राजपूत के बेटी का लवर निकला चमार। उस बेटी को पता भी नहीं था दिल किसको दे बैठे हैं, जिसको समाज स्वीकार ही नहीं करेगा। किल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ेगा, घर से लेकर बाहर तक लड़ना पड़ेगा। हार होगी या जीत उसे खुद नहीं पता था। और जो माँ बाप जन्म दिए हैं, अंगुली पकड़ के चलना सिखाए हैं, ये दुनिया दिखाए हैं, वही दुनिया को झकझोर के रख देंगे उसके सामने। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। जब लड़की जिससे बात कर रही थी उसको कैसे नहीं पता है कि हमारा लवर या बॉयफ्रेंड जिससे हमारा कनेक्शन चल रहा है, हम राजपूत की बेटी हैं तो चमार से प्यार कर रहे हैं। ऐसे कैसे, तो जरूर बताएंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। उससे पहले एक सच्चाई और बताएंगे। वही समाज स्वीकार नहीं करता है जो जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव में बांटा है, बनाया है। बनाया किसने जात? ऊपर से कोई या नीचे से? जिनको कहते हैं अरे ऊपर वाला देख रहा, अरे नीचे धरती माई देख रही हैं, वो बनाया या इंसान बना है? और ये भी कहा जाता है, मैं अपनी लव स्टोरी की सच्चाई सोशल मीडिया पे बता दी हूँ, डाल दी हूँ कि मैं राजपूत की बेटी हूँ, अम्बेडकरवादी से शादी कर ली हूँ। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि देखने में नहीं लग रहा है तू राजपूत की बेटी है। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं, क्या तेरे माँ बाप के उस पर ठप्पा मारा गया है कि इस पे लिख करके आ जा रहा है, या वो जो कहते हो ऊपर वाला हमको जन्म दिया है, वो ठप्पा यहाँ मार के भेजता है कि तू ठाकुर ब्राह्मण अहिरा गड़ेरिया धोबिया पासी है? पहले ये बता, किसी के शकल पे लिखा रहता है या कहीं ठप्पा मारा रहता है, या जिस रास्ते पैदा होता है उस पे तेरे माँ पे ठप्पा मारा रहता है कि उस पे तेरे निशान लग जाता है या कहीं भी निशान लग जाता है? बताना जरूर, ठीक है। अब हम आप लोगों को पूरी सच्चाई बताते हैं। कोई और नहीं, मैं ही वो बेटी हूँ राजपूत की, अम्बेडकरवादी से शादी कर ली हूँ। गांव देहात के लोग क्या कहते हैं, जब तक शादी नहीं हुआ रहता है कहते हैं, अगर कोई किसी से बात करा तो कहेंगे होई के रखले बिया, होई से फसल बिया, या कहेंगे होकर लबरवा है, होकर बॉयफ्रेंडवा है। तो पहली बार जब हम बात कर रहे थे हमारे पति नहीं थे, हमारे लवर ही थे। यानी राजपूत की बेटी का लवर चमार और बॉयफ्रेंड अम्बेडकरवादी, पति रैदासी। ये आप लोग को सुन करके बहुत ही आश्चर्यचकित लगेगा और सोचने समझने में मजबूर हो जाएंगे। पर मैं अपने बारे में वीडियो पहले भी डाल दी हूँ कि मैं राजपूत की बेटी हूँ और अम्बेडकरवादी से शादी की हूँ। तो काफी सवाल उठा, इस पे जवाब लोग मांगे हैं, मेरे हैटर भी और मेरे चाहने वाले भी, कि कैसे हो सकता है राजपूत की बेटी होकर के शादी की हो, या तो भग करके की होगी क्योंकि समाज तो स्वीकार नहीं करेगा, माँ बाप तुम्हारे स्वीकार नहीं करेंगे, तो भग करके शादी की हो, या माँ बाप के राजामंदी से। राजामंदी तो शादी होगा नहीं, अगर होगा भी तो कुछ डिमांड रखा गया होगा, कुछ तो प्रस्ताव रखा गया होगा। किस बात पे वो राजी हो गया शादी करने? मतलब ये सवाल तो बनता है, सवाल बनता है तो जवाब भी बनता है। आप लोग के बीच मैंने वीडियो बना दी, आप लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, तो मुझे जवाब देना बनता है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट निवेदन है, आज मैं सभी मैटर को सॉर्ट आउट करूंगी और सभी बात बताऊंगी कि कैसे हुआ, मैं भग करके शादी की हूँ या माँ बाप की राजामंदी की हूँ, या इसमें कुछ षड्यंत्र है, या कुछ प्रस्ताव रखा गया था, या दबाव में हुआ, कैसे हुआ, मतलब पूरी बातें मैं बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, क्रांतिकारी, जय भीम, नीला सलाम। मैं संगीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का योगेंद्र संगीता बौद्ध ब्लॉग वीडियो में। मैं राजपूत की बेटी हूँ, अम्बेडकरवादी से शादी की हूँ, पर मेरी भी, अब चाहे गलती कहिए, कुछ भी कहिए, सजा देना है वो भी दीजिएगा। पहली बात, जब मैं अपने हस्बैंड से यानी कि अपने लवर से या बॉयफ्रेंड कहिए, उनसे मैं बात कर रही थी, तो पहली बार मेरे हस्बैंड ही मुझे पसंद किए थे, ठीक है। उन्होंने पसंद किया और उन्होंने पहले वो भी देवी देवता ही मानते थे, अब तो नहीं मानते हैं, वो कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, वो ना मतलब कोई पाखंडवाद को ना बढ़ावा देते हैं ना मानते हैं, पर उस टाइम मानते थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो ये कहा, हे भगवान, काश ये मुझसे शादी कर लेती, इसको जीवन भर खुश रखते, इसके माँ बाप शादी कर देते मेरे से, जो कि इनको पता था कि ये राजपूत की बेटी है, उनको पता था, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चमार है, ठीक है। और उस वक्त मेरा भी इन पे दिल नहीं आया था और मैं बातचीत नहीं कर रही थी, यही देखे यही पसंद किए। फिर कई बार ये आना जाना शुरू कर दिए, तो मैं भी इनको देखी,
जब देखी तो मुझे उतना नहीं वो था, शादी वादी के दिमाग में बात नहीं चला था। पर मेरी चाची जी जब देखी तो कहीं लड़का बहुत सीधा साधा है, कोई अमल पानी नहीं करता है, अगर मेरी बेटी शादी के लायक रहती तो हम शादी कर देते। और उसके बाद मेरे मन में भी चलने लगा कि हाँ ये बात सही है, लड़का तो बहुत अच्छा है। कुछ बात मैं शॉर्टकट में बता रही, बहुत लंबा नहीं खींचूंगी। आप लोग कहते हैं ना, कम कहना ज़्यादा समझना, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। फिर मैंने भी इनसे जो है थोड़ा अटैचमेंट हो गया, मेरे को भी लगाव हो गया, आना जाना शुरू किए, धीरे धीरे हम लोगों में बात होने लगा। पर जाति पात यहाँ नहीं आया था। जाति पात ये भी दरकिनार किए थे, हम भी किए थे। हम इनको पसंद किए, हमको पसंद किए, ये तो इनको तो पता था। लाइट कट गई थी, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनको तो पता था कि मैं राजपूत की बेटी हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि अम्बेडकरवादी है। ठीक है। उसके बाद से जब हम लोगों में थोड़ा सा लगाव हो गया, बातचीत होने लगा, उसके बाद बातचीत से ही सब कुछ होता है। बात होते होते इतना ज़्यादा गहरा प्रेम हो गया, इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि ये मेरे बगैर ना रह पाए, इनके बगैर हम ना रह पाए। उसके बाद शादी तक बात पहुंचती है कि आप मुझसे शादी करोगी। मैंने भी इनसे बोला कि हाँ मैं शादी करूंगी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बोले अगर करना ना रहता तो पहले ये सवाल हमने आपसे क्यों करते, पहले ये आप ही कहा करते थे मुझे, मतलब आप बोला करते थे। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। इनके दिमाग में ये चलने लगा कि ये जानती भी है या नहीं कि मैं कौन से जाति धर्म से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने एक दिन मुझसे पूछ लिया, मतलब हमसे पूछे हैं कि क्या तुम्हें पता भी है, मतलब आप ही कहते थे पर मैं अब तुम्हारी भाषा बोल रही हूँ, अब तुम ही ये बोलते हैं। तो बोले क्या तुम्हें पता भी है मैं किस जात से हूँ? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोले आज हम बता ही देते हैं। कहा चलिए ठीक है। इन्होंने बोला कि हम चमार हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे धोखा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बात करते करते इनका दिल भर गया है, मन भर गया है। ये किसी और लड़की से बात करते हैं या किसी और लड़की पे दिल आ गया, या तो इनके मम्मी पापा कुछ बोले होंगे, या तो ये अपने मम्मी पापा की राजी मंदी से शादी करना चाहते हैं। मेरे दिल दिमाग में ये चलने लगा। तो हम रोने लगे, हम क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आपके साथ गलत क्या किए हैं? बोले हम ऐसा कहाँ बोल रहे हैं कि तुम गलत की हो या तुम गलत हो, तुम गलत नहीं हो, हम तुमको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। पर सच्चाई बताना भी जरूरी है, अंधकार में रखना जरूरी नहीं है। सच्चाई के साथ हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर तुम सच्चाई सुनकर मुझे एक्सेप्ट करोगी तो फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। बोले ऐसा ही है। हम कहें कि नहीं। बोले ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो खुद ही पता कर ले। तो ये अपने पिता का नाम बताएं, अपने गांव का नाम बताएं। बोले राम वृक्ष प्रसाद मेरे पिता का नाम है और दरोगा है। दरोगा वो 2-4-10 गांव में दरोगा नहीं है मेरे तरफ, तो तुम ऐसा करो कि पता कर लो। हम कहें चलिए ठीक है। फिर मैं जिस क्लास में पढ़ रही थी वहाँ के एक लड़का से भी बोली, अपने भाई से भी बोली कि ऐसा है दोनों लोग जाओ और पता करके आओ कि ये लड़का इसी जात से है या झूठ बोल रहा है। तो लोग मुझसे ही सवाल करने लगे कि ऐसा क्यों बोल रही हो। तो मैंने बोली कि ऐसा है कि मेरे फ्रेंड है, उसका शादी हो रहा है उसी गांव में और वो गुप्ता है जात की, और वाकई मेरी फ्रेंड गुप्ता थी। तो मैं बोली कि उसी की बहन की शादी हो रहा है क्योंकि वो बात करती है, और वो लड़का बोला मैं इस जात से बिलोंग करता हूँ। तो ये सच्चाई है झूठा, जाके पता करके आओ। गए, सब पता करके आए। जब पता करके आए बोले हाँ संगीता ये सही है, तो लड़का जो बोला है सत्य बोला है। फिर तो मेरे दिल पे भी इतना गहरा चोट लगा और गाल पे भी जोरदार तमाचा लगा कि मतलब समझ में ना आए, ना छोड़ते बने और ना करते बने, मतलब ना निगलते बने ना उगलते बने। ऐसे असमंजस में मैं फंस गई। मुझे ये पता था मेरे माँ बाप कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। मुझे मार सकते हैं, इनको मरवा सकते हैं या कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती मेरी शादी कहीं करवा सकते हैं, पर शादी कभी किसी कीमत पे नहीं होगा जब ये लोग जान जाएंगे कि इस जात से लड़का। फिर मेरे दिमाग में इतना जान लीजिए गहरा, जैसे मुझे समझ में आया, गहरा सदमा लग जाए कि मैं क्या करूँ ना करूँ। फिर मैंने इनको जवाब दे दी कि ये नहीं हो सकता, मतलब शादी नहीं हो सकता है, मेरे माँ बाप कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो बोले बस यहीं तक साथ था, धोखा तो तुम दे रही हो। फिर मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ ना करूँ। फिर एक दिन मैं बात नहीं की थी, मुझे रहा नहीं जा रहा था। मतलब ना समझ में भी समझ होता है और समझ में भी समझ होता है। मुझे ये लगने लगा कि मैं अगर इनसे शादी कर लूँ तो माँ बाप छूट जाएंगे, और अगर माँ बाप को अपनाएंगे तो ये छूट जाएंगे, दो में एक ही मिल सकते हैं। फिर मैंने बहुत सोच समझ के फैसला ली। मैं ये सोच रही माँ बाप तो एक दिन पराया कर ही देते हैं, बेटी को शादी कर देते हैं। अगर लड़की किसी अनजाने से बात कर रही है, उसको जान समझ के फिर फैसला ले रही है शादी को, तो वो अनजाना बन जा रहा है, बेगाना बन जा रहा है, वो अपना नहीं है।
लेकिन माँ बाप अपने राजीमंदी से, अपने खुशी से एक बेगाने, एक पराये के हाथ में हाथ दे देते हैं। ये भी नहीं जानते हैं कि वो सही करेगा, गलत करेगा, उसको खिलाएगा, जिलाएगा या क्या करेगा। मेरे माँ बाप या किसी के माँ बाप ऐसा फैसला ले लेते हैं, उनके फैसले पे हम चले जाते हैं, तो अपने फैसले पे क्यों नहीं अटल रहे। मेरे दिमाग में चलने लगा कि आज नहीं तो कल माँ बाप को छोड़ना ही पड़ता है। तो मैंने फैसला ले ली कि मैं शादी तो करूँगी तो इन्हीं से करूँगी। फिर मेरे माँ बाप को चाहे ये लगे कि मेरी बेटी मुझे धोखा दे दी या मेरी पगड़ी उछाल दी या कुछ भी कर दी। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये बोले मैं भी नहीं रह सकता हूँ, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, जो चाहोगी वही होगा। तो मैं इनसे बोली एक काम करेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे तो शादी हो सकती है, वरना इम्पॉसिबल। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, घुट घुट के दोनों मर जाएंगे, पर शादी नहीं हो सकती। बोले हमको मंजूर है, जो बोलोगी वही करेंगे। हम कहे एक काम कीजिएगा, जात छिपाने, मैंने जात छिपाने की बात की थी कि जाति अपना मत बताइएगा मेरे माँ बाप से, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं अपने माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोली थी, कभी गलत नहीं कदम उठाई थी, ना गलत की थी। तो मेरे माँ बाप को मुझ पे विश्वास था। मैं तो हिम्मत नहीं जुटा पाई कि बता दूं मैं किसी लड़के से बात करती हूँ। मैं अपने बहन से बताई, बहन बोली कभी नहीं हो सकता है। लड़का किस जात से? मैंने बोली वो भी अपना ही कास्ट से है। बोली ठीक है। मम्मी से बताई, मम्मी पिताजी से बताएं, पिताजी बोले शादी नहीं हो सकती है। फिर मम्मी बोली कि बताइए मेरी बेटी सही है तब बता दे रही है, वरना बेटियां भग जा रही हैं, क्या क्या गुल खिला रही हैं, एक से नहीं कई से बात करती है, पेट नहीं भरता, क्या क्या कर रही है देख ही रहे हैं। तो मेरे पिता भी बहुत सोच समझ के फैसला लिए, बोले हाँ सही बात है, मेरी बेटी सही है, बातें कर रही है, बता दी, चलो शादी कर देते हैं, सारी बात छिपा जाएगी। फिर मेरे हस्बैंड जी और हम सभी लोग मिलकर के ऐसा फैसला लिए, जात छिपा करके शादी हो गई। कहते हैं ना भइल मोर बियाह करबे का। और दूसरी बात, सच्चाई कभी छिपती नहीं है, लाख छिपा ले, आज नहीं तो कल उभरेगी ही उभरेगी, सच्चाई आएगा ही। तो शादी तो हो गई, जैसे तैसे जात छिपा के शादी हो गई। बाद में क्या हुआ पता है? मेरे हस्बैंड ही बता दिए। अब उसके बाद भैया घर में इतना टांडव, इतना ताक दिनादिन बजने लगा कि पूछिए नहीं। मैं तो शादी कर ली, मेरे हस्बैंड शादी कर लिए, वो भी दुबई रहते थे, तब तो शादी हो पाया। मेरे आगे कई ऐसा बातें, ऐसी चुनौती सामने आई कि आप लोगों को क्या बताएं। मैं बहुत से ऐसे दर्द को बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत झेली हूँ, बहुत झेली हूँ। कहना आसान है ना, मैं शॉर्ट पर बता रही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बहुत झेली हूँ, अकेले घुट घुट के तड़प तड़प के रही हूँ। रोती थी क्या होगा नहीं होगा, खुल जाएगा पोल तो मेरे पति के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, नहीं समझ, कुछ नहीं समझ पाती थी। बस रोई जाती थी, इनको बस फैसले सुनाई जाती थी, बताई जाती थी, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, वैसे करना, ऐसे मतलब जैसे बोली ऐसे ही किए। ये फैजाबाद से बारात ले गए, वो भी अपने दोस्त के वहाँ से, इनके घर वाले भी नहीं जान रहे थे। और मेरा तो भैया भग भगा के शादी नहीं हुआ, राजी मंदी से माँ बाप के हुआ, जात छिपा करके। और बारात गई थी, यानी कि डाल मोर जैसे होता, मड़वा वड़वा, नात, रिश्तेदार, अंदान, खंदान, पंदान जितने मेरे थे सारे लोग, खूब धूमधाम से शादी हुआ। ये बारात ले गए और मेरे हस्बैंड इतने हैंडसम है ना, ठाकुर ब्राह्मण के बेटे ऐसे कैसे होंगे? है ऐसे बात नहीं है, एक बात कह रहे हैं जो अपने आप उछाल मारते हैं, अरे क्या ब्राह्मण की बेटी को पटाए हो? काहे समारोह में नहीं हैंडसम है, लड़के या लड़कियां काहे पटाएंगे? शादी करके बाबा साहब लाए हैं, समझे? तो हम बता दें तो हमारे हस्बैंड इतने हैंडसम थे, आज भी हैं। पर क्या होता है ना, जिम्मेदारी, जब जिम्मेदारी पड़ जाती है ना और फिर टेंशन वंशन हो जाता है तो भैया जानते ही चेहरे की रौनक चली जाती है। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड जब बारात लेके गए, शेरवानी पहने थे, अरे क्या लग रहे थे। जिसको नहीं बारात देखने वो भी बारात देखने आया था। कोई कह रहा, मतलब ये है किसी किसी को डाउट हो गया था, गोल बना बना के औरतें, कोई 4 लोग उधर बात कर रही हैं कि अरे लव मैरिज सदिया लग रहा है, कोई उधर नहीं, अरे बुआ, मतलब हमारी मम्मी जैसे नेवासा है, ननिहाल, मतलब नेवासा नहीं है, पाही है, सॉरी नेवासा नहीं है, पाही किया गया है। तो वहाँ हमारे मम्मी को सब बुआ ही बोलते हैं। तो बोलते थे कि अरे हो सकता है बुआ उतना दहेज की नहीं हो, तब इतना हैंडसम दामाद में, अरे लड़कियाँ कौन कमी है, लोग ऐसे मतलब तरह तरह के लोग कहते थे, अरे लड़कियाँ कौन कमी है। तो भैया आप लोग देखेंगे इस समय जो देख रहा तो ये कह रहे हैं कि किस एंगल से कैसे लग रही है, चेहरा तो नहीं लग रहा है कि राजपूत की बेटी हो। 3 महीने से बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले लिए थे। मेरा चैनल 32,000 सब्सक्राइबर थे, डिलीट हो गया। और सब्सक्राइबर मायने नहीं रखते, व्यूवर्स बहुत अच्छा खासा मेरा व्यूज जाता था, पेमेंट भी अच्छा खासा आता था, वो चैनल भी डिलीट हो गया। कुछ बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा मैंने डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब मुझे मेंटली डिस्टर्ब मैंने किया जा रहा था। मतलब बहुत से ऐसे दर्द से 3 महीने से मैं गुजरी
कि सेहत मेरा काफ़ी डाउन हो गया है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब तो यही 8-10 दिन से मैं थोड़ा सा खाने पीने लगी हूँ, भर नींद जो है सोने लगी हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आता था, बेचैनी होता था, घबराहट होता था, बीपी भी लो हो गया था। मतलब तो बताइए, जब इंसान के मतलब कोई भी लेडीज़ हो, बच्चे हो जा रहे हैं, जिम्मेदारी हो जा रहा है और उसको टेंशन हो जा रहा है, तो बताइए चेहरे पे वही रौनक रह जाएगा? चाहे वो किसी जात धर्म की महिला हो, किसी पे ठप्पा तो नहीं मारा गया है। ऐसे ऐसे लोग सवाले करते, ऐसे ऐसे लोग बात बोलते, बहुत बुरा लगता है। खैर कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। किसी के कहने पर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। हमारे बहुत से जो फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे पूछे हैं कि आप बताइए कैसे शादी की हैं, भग कर की हैं या राजी मंदी से, या कुछ मतलब होता नहीं कि बंदूक बिड़ा करके हो गया, या कैसे बहुत से लोग तरह तरह की बात करते हैं ना। तो वही मैं सॉल्व आप लोगों को हर बातों का जो समस्या आप लोग के दिल में या लहर उठ रहा था या प्रश्न उठा रहे थे, उसका समाधान मैं आप लोगों को कर दी हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, और कुछ जानना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ढेर सारा प्यार दुलारा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस दौर से, जिस दुख से गुजर रही हूँ उससे उभर जाऊँ। आप लोग चाहेंगे मुझे बना देंगे, आप लोग चाहेंगे तो मुझे बर्बाद कर देंगे, ठीक है। वैसे मुझे जात पात से मतलब उतना नहीं था पहले भी, इसलिए मैं जात पात अपने हस्बैंड से नहीं पूछी थी। मुझे इंसानियत से, और मुझे सिर्फ ऐसा लड़का चाहिए था, ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो पीता खाता ना हो, और भैया गुस्सा वाला नहीं चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं आज के ज़माने में क्या हो रहा है, दहेज के लिए या कुछ भी खूबसूरत नहीं है, ये नहीं है। मतलब पहले करो तो खूबसूरत महिला रहती है, बाद में बदसूरत हो जाती है। क्यों हो जाती है भैया? आपका शरीर बना हुआ है, आप घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, और लेडीज़ क्या है, घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों का जिम्मेदारी होता है। भाई 9 महीना वो कोख में रखती हैं, उनको जन्म देती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, तो उनका शरीर और जेंट्स में बहुत फर्क रहेगा, है कि नहीं? आप लोग बताइएगा। वीडियो यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले लेती हूँ विदाई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। अगर गलती हुआ हो